प्यारे बच्चों, फिजिक्स अति महत्वपूर्ण वीडियो ये आपके लिए साबित होगी। अति महत्वपूर्ण विषय है फिजिक्स में डॉपलर इफेक्ट। बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बड़ी ही अच्छी घटना भौतिकी में। सोर्स जो कि ध्वनि उत्पादित करता हुआ एक साउंड सोर्स मूव कर रहा है और ये इस आवाज को सुनेगा। इसकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है मान लो 800 हर्ट्ज, तो ये चाहे खड़ा रहे चाहे चलता रहे, भाई फ्रीक्वेंसी तो 800 हर्ट्ज ही रहेगी। परंतु जब ये इसकी आवाज को सुनता है तो इस बात के ऊपर डिपेंड है कि वो ऑब्जर्वर उसकी तरफ भागा रहा है क्या। जैसे मान लो ट्रेन का इंजन है, अपना करते हुए आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, तो हम आंख बंद करके उसकी आवाज को पहचान के समझ जाएंगे हमारे पास आ रहा है या हमारे से दूर जा रहा है। जैसे मान लो हमारे पास आएगा और तो फिर हमें क्रॉस करके दूर चल जाएगा, तो आवाज ऐसी आएगी कुछ इस टाइप से, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी है पर हमें सुनाई दे रही कभी बढ़ती हुई और कभी घटती हुई। ये डॉपलर इफेक्ट है। इसके लिए एक डायरेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि की दिशा का बहुत महत्वपूर्ण यहां पे काम है। देखिए, अगर ये ध्वनि उत्पादित कर रहा है तो चारों डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में वो जाएगी। परंतु अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों हैं तो ध्यान रखना ध्वनि की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ साउंड क्या मानी जाएगी। डायरेक्शन के लिए स्टार्ट तो होती है ये सोर्स और ऑब्जर्वर की तरफ वाले डायरेक्शन को हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ साउंड। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर एक दो क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, और इस वीडियो का मतलब आपका डॉपलर इफेक्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मुझे पूरा विश्वास है। फर्स्टली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। डायरेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि की दिशा। आपको इसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है मान लो n है, तो इसको भी n की n जब सुनाई देगी, जब ये भी शांत खड़ा हो ये भी शांत खड़ा हो अपनी जगह पे, फिर तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वही इसको सुनाई देगी। परंतु अगर मोशन हो रहा हो तो उसको एक्चुअल से कुछ और सुनाई देगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आपको ऐसा बता रहा हूं कि वो इतना महत्वपूर्ण आपके लिए है कि चाहे ये चल रहा हो चाहे कहीं भी चल रहा हो, चाहे ये चल रहा हो चाहे कहीं भी चल रहा हो, फॉर्मूला एक ही है, केवल एक फॉर्मूला। सावधानी बरतनी है बस। तो सुनिए वो फॉर्मूला क्या है। इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एंड डेथ एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो क्या सुनाई देगी इनके बीच में रिलेटिव मोशन के कारण। देखिए, अगर ये दोनों के दोनों डायरेक्शन ऑफ साउंड की दिशा में ही चल रहे हो, ऑब्जर्वर VO स्पीड से और सोर्स VS स्पीड से, दोनों की दोनों डायरेक्शन ऑफ साउंड की सीध में ही अगर चल रहे हो तो इसको सुनाई देने वाली अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू डायरेक्शन ऑफ, ये V है साउंड की स्पीड, V माइनस VO अपॉन V माइनस VS।
चलिए एक फॉर्मूला याद कर लें, कैसे कैसे इसका यूज करना है मैं पूरी तरह समझा रहा, सब कुछ इसी वीडियो में ही खत्म होगा। सारी अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में आएगी और बेहतरीन क्वेश्चन भी मैं इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा। पहले साधारण, फिर मीडियम, फिर हाई। हाँ, अब सारे विचार कर लीजिए। अगर कोई भी नहीं चल रहा है तो उसकी स्पीड 0 रख दोगे, और कोई भी डायरेक्शन ऑफ साउंड के ऑपोजिट चल रहा है तो उसका साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है, ये उल्टा चला तो प्लस है। ये सबसे पहले डायग्राम बना दें और डायरेक्शन शो कर दें और डायरेक्शन ऑफ साउंड को मेंशन कर दें। अगर इसकी सीध में है तो सेम फॉर्मूला, और कोई भी एक चीज इसके ऑपोजिट है तो उसका साइन चेंज। बस यही कॉन्सेप्ट काम आएगा, केवल एक कॉन्सेप्ट। आइए अब क्वेश्चन करते हैं इसके बढ़िया बढ़िया वाले। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन कैसे दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है? आप उसको पॉज करके पढ़ लें पहले, ठीक? फिफ्टी 54 क्वेश्चन को ध्यान देंगे। 3-4 क्वेश्चन मैं इसमें अच्छे करा दूंगा आपको। मैं दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 54 और 55 भी कराऊंगा। आप 54 और 55 दोनों देख लो और पॉज कर लो और उनको पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है, ए लिसनर मीन्स ऑब्जर्वर, ए लिसनर एंड साउंड सोर्स ऑफ साउंड आर मूविंग विद द सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। The ratio of frequency of the source and the frequency of source and frequency here by listener. लिसनर को सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल और V माइनस VO अपॉन V माइनस VS। तो क्या स्थिति है? सोर्स और ऑब्जर्वर या लिसनर एक ही सीध में चल रहे हैं, चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो। ऐसा नहीं कह रहा वो कि किधर चल रहे हैं, पर एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। कंफर्म क्या दिया उसने? मूविंग विद सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। तो या तो दोनों इस साउंड की सीध में चल रहे हैं तो क्या आ जाएगी? एन, और ये आ जाएगा V माइनस जो भी इसकी स्पीड हो, मान लो C है तो दोनों की C और V माइनस। ध्यान रखना, अगर उल्टे चलते तो दोनों प्लस प्लस हो जाते हैं, V प्लस C V प्लस, कटना है निश्चित। यानी कि N डैश इज इक्वल टू N। अगर उनके बीच का गैप कम ज्यादा नहीं हो रहा है, वे दोनों एक ही सीध में चल रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए रेस्ट में ही है, उसे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देगी। तो इस समय N रेशियो N डैश जो एक्चुअल है और जो एपरेंट को सुनाई देगी, इसमें दोनों इक्वल है, 1:1। ये क्वेश्चन सिंपल था। ये तुरंत ही 55 क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो मैं आपको दिखा चुका हूं। चाहो तो पीछे करके पॉज करके दोबारा पढ़ना क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन 55। ए मैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। A man standing on a platform observes that the frequency of sound or whistle emitted by a train drops by 140 hertz. इतना कम हो जा रहा है। If the velocity of sound air is this and the speed of train is this, the frequency of whistle is.
सोर्स लिसनर। ऑब्जर्व, मैन खड़ा हुआ अपनी जगह, ये रेस्ट में, यानी वीओ 0 हो जाएगा। रही बात इसकी, ये इसकी तरफ आ रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस होगी, और अगर दूर जा रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी घटी हुई महसूस होगी। वो कह रहा है, ये खुद पहचानना है कि इसे पास आ रहा है कि दूर जा रहा है। वो कह रहा है, मैन ऑब्जर्व दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड बाय ट्रेन ड्रॉप्स, कम हो जाती है, तो जाहिर है इससे दूर जा रहा है। ठीक है। A man standing platform observed that the frequency emitted by a train of X drops by 140, कम हो जाती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर n है तो उसको सुनाई देगी 140 कम सुनाई देगी। If the velocity of sound in air 330, सोर्स से साउंड की तरफ होती है डायरेक्शन ऑफ साउंड, जिसे बता रहा है वो 330 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ ट्रेन 70 मीटर पर सेकेंड, 70 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजन, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है ये हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बंद करके फॉर्मूला लिख दो। सबसे बढ़िया तरीका फॉर्मूला लिख दो पहले, एन डैश इज इक्वल टू एन वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। एक्चुअल में फाइंड करनी है, और उसको सुनाई जो दे रही है वो एन में से 140 कम सुनाई दे रही है। ये इसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी 330 ऑब्जर्वर रेस्ट में है 0, इसकी वैल्यू है 70, और डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहा है तो साइन चेंज प्लस है। बस इतना काम आपको करना है। तो रेस्ट में 0 आ गया, और डायरेक्शन ऑफ साउंड के ऑपोजिट चल रहा है तो साइन चेंज। तो सॉल्व करना है, एन निकालना है। ठीक है। तो n माइनस 140 इज इक्वल टू n इंटू 330 अपॉन 400। 0 कट कर दीजिए, और इसको दे ले 40 को, तो 40n माइनस इंटू 40 डबल 0 14 चौक 56, ये हो गया, और उधर 33n, तो 40n माइनस 33n 7n, और प्लस 5600, n इज इक्वल टू 800 हर्ट्ज। उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज रही होगी। बिल्कुल आसान फॉर्मेट आपके सामने है, एक कॉमन फॉर्मूला जो तमाम समस्याएं दूर कर देगा। हो सकता है तो मन में एक बात आ रही, सर आपने ये कैसे कह दिया कि पास आ रहा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई है और दूर जा रहा तो फ्रीक्वेंसी घटती महसूस होगी। क्या हमें याद करना है? नहीं, ये याद नहीं करना है, ये परम सत्य है। सुनिए कैसे। अगर मेरे हाथ में या एक मेरे पास बक्सा है, उसमें कुछ बॉल्स रखी हुई है, और मैं 1 सेकंड में 5 बॉल निकाल के फेंक सकता हूं। 1 2 3 4 5, हालांकि 1 सेकंड ज्यादा हो गया, पर मान के चलो। और आप में से कोई बच्चा उस बॉल को कैच कर रहा है, मैं भी अपनी जगह पे हूं, आप भी अपनी जगह पे हैं। तो 1 2 3 4 5, और आप 1 2 3 4 5 कैच कर रहे हो, यहां डाल। अगर मैं मेरे हाथ से 1 सेकंड में 5 बॉल निकल रही हैं, तो आपके पास भी 1 सेकंड में 5 ही बॉल आ रही है। अब सोचिए, अगर मैं बॉल फेंकता फेंकता आपकी तरफ भाग भी रहा हूं, ये लो, तो आपको ऐसा महसूस होगा, अरे 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 सब भागते भागते आ रहे मेरे पास, फटाफट से कैच करनी पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि 1 सेकंड में ज्यादा बॉल आ रही है, तब मुझे फटाफट कैच करनी पड़ रही है। पर मैं तो 1 सेकंड में 5 ही बॉल फेंक रहा था।
ठीक है, तो उसे ले। और जब मैं उस कैच करने वाले से दूर जा रहा हूं, ये ले, ये ले, ये ले, तो आराम से कैच कर, ये उसे लगेगा आराम से बॉल आ रही है, एक साइड में कमी बॉल आएंगी, पर मेरे हाथ से तो 5 ही बॉल निकलती है। तो ये अगर ऑब्जर्वर मेरी तरफ आ रहा है तो मुझे लगेगा कुछ ज्यादा बॉल या ज्यादा वेव्स यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी मैं महसूस करूंगा, और सोर्स मेरे से दूर जाएगा तो लो फ्रिक्वेंसी महसूस करूंगा, जो कि एक्चुअल वही रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन, पर ज्यादा ध्यान करनी, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपने मजबूत बना लिया, सिचुएशन सही मेंटेन कर ली, तो कोई क्वेश्चन कठिन है ही नहीं, और इसमें ही नहीं पूरी फिजिक्स में। आज जब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब एक क्वेश्चन पर फोकस करें, और वो क्वेश्चन मैं पहले आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 क्वेश्चन आप देखेंगे पहले और तब विचार करेंगे, पॉज करके इसको पढ़े भी। 56 क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ओके, तो एक क्वेश्चन क्या है, फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता क्या है, पर क्योंकि पता है क्वेश्चन क्या था, भी होना तो निश्चित है, क्योंकि दैट्स ये सर्कल दिया हुआ है, और इससे यहां पे डी दिया हुआ है, उसकी डिस्टेंस 2r बता रहा है, जबकि r ऑप्शन इसकी रेडियस है, r बता रहा है, और s कोई सोर्स है शायद, और ऐसे चक्कर का। बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। 56 क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ए विजुअल एस सिटी है एस सोर्स और फ्रीक्वेंसी न्यू, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी उसने, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू, revolves in a circle of radius r at a constant speed v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से v सिटी जाता है, ऐसा चक्कर का। What is the ratio of largest and smallest frequency detected by detector D at rest? खुद रेस्ट पे सुनने वाले, at distance 2r from the center of circle as shown. Take speed of sound in air as c. स्पीड ऑफ साउंड को c लेना है, ठीक है। तो क्या निकालना है, रेशियो ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। आपको फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट और फ्रीक्वेंसी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का रेशियो निकालना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जब दिखाई देगी जब वो मैक्सिमम मेरी तरफ आ रहा हो, पूरी पूरी स्पीड मेरी तरफ है, अगर कहीं और जा रही हो तो उसका एक कंपोनेंट ही मेरे पास आएगा, बढ़ी भी तो महसूस होगी पर कुछ कम, उसकी संपूर्ण स्पीड अगर मेरी तरफ है तो मुझे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और सबसे कम जब सुनाई देगी जो मेरे से बिल्कुल दूर जा, यानी कहीं और जा रहा हो, उसका एक कंपोनेंट मेरे से दूर जा रहा हो, वो पूरा का पूरा मेरे से दूर जा रहा हो, तो जाहिर है अब यहां से टेंजेंट ड्रॉ कीजिए,
जब ये चक्कर काटता हुआ यहां होगा और ऐसे चलेगा तो बिल्कुल ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा 20 स्पीड से, और घूमता हुआ जब इधर से जाएगा तो बिल्कुल इसको लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग पूरा पूरा से दूर जाएगा, कुछ देर बाद न्यूट्रॉन हो जाएगा, फिर इसका एक कंपोनेंट इससे दूर जाएगा। इस स्थिति को क्रॉस करेगा तो उसको सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी, और इस स्थिति को क्रॉस करते हैं सबसे कम सुनाई देगी। अन्य स्थितियों में वो पास भी आएगा दूर भी जाएगा, पर पास आने की स्पीड या दूर जाने की स्पीड मेन स्पीड का एक कंपोनेंट ही रहेगी बस। और इन पर्टिकुलर स्पीड में पूरी मेन स्पीड से वो उसके पास आ रहा है, दूर जा रहा है। ये वो स्थितियां होंगी जिसको सबसे ज्यादा और सबसे कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। लार्ज जब पूरा इसकी तरफ आ रहा है, जो एक्चुअल है न्यू, और वी स्पीड को सी कह रहा है, स्पीड ऑफ साउंड को सी कह रहा है, सी। और जब रेस्ट में तो -0 माइनस, ये इसकी स्पीड है v -v, और साउंड सोर्स से ऑब्जर्व की तरफ भी होती है और उसी चीज में चल रहा है, सो नो साइन चेंज। स्मॉल है जब दूर जा रहा हो, एक्चुअल न्यू c माइनस ऑब्जर्वर इन रेस्ट, एंड c सोर्स से साउंड की तरफ होती है डायरेक्शन ऑफ साउंड, जबकि उसको उल्टा चल रहा है तो माइनस का प्लस बन जाएगा। ओके, मात्र एक कॉन्सेप्ट, आज की वीडियो का मात्र एक कॉन्सेप्ट और बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इज गोइंग टू दिस कैंसिल, सी अपॉन दिस एंड सी अपॉन दिस, सी भी कैंसिल, ये सबसे ऊपर बन जाएगा सी प्लस वी अपॉन सी माइनस। लग रहा था भयंकर क्वेश्चन, पर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेहद आसान क्वेश्चन, हद से ज्यादा आसान, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सी प्लस वी अपॉन सी माइनस, इट्स ओके। और अब एक क्वेश्चन और बताता हूं, 58 क्वेश्चन अब मैं दिखाता हूं पहले 58 क्वेश्चन, और फिर ये लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का हो। पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप, पर पॉज करके इत्मीनान से पढ़ें, जल्दी कुछ नहीं है। पॉज करके पढ़ लें, ठीक है, नहीं फिर दिक्कत आती है। यहां पे इसकी को भी सेट करना पड़ता है ना कैमरे को। ये तो आपने पढ़ लिया होगा। A visual of frequency this tied to a end of a string of 1.2 meter revolve at 400 revolutions per minute. A listener standing some distance away in the plane of rotation of visual hears frequencies in range. Speed of sound दे रखी है, तो देखिए इसी को प्लेन को मान लीजिए कि इस प्लेन में वो विसल चक्कर काट रही है, और इसी प्लेन में लिसनर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इसकी 500 हर्ट्ज है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है सोर्स की, ठीक है, और वो ऐसे चक्कर काट। स्ट्रिंग की लेंथ 1.2 मीटर है, शायद इसकी जरूरत ना पड़े, 1.2 मीटर है,
और रिवॉल्व 400 जो स्पीड है 400 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में 400 चक्कर वो काट लेता है। इसे V निकालेंगे। स्पीड ऑफ साउंड 340 दे रखी है, तो किस रेंज में उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? यानी जब से दूर जाएगा वो ऐसे चक्कर काटते हैं टेंजेंशियली, जब दूर जाएगा तो सबसे कम सुनाई देगी, यानी कि जब यहां से गुजरेगा तो इससे दूर जाता मिलेगा, पूरी स्पीड दूर जाने का काम आएगी, सबसे कम सुनाई देगी। और जब घूमता हुआ यहां से गुजरेगा तो बिल्कुल पूरी स्पीड इसके पास आने का काम करेगी, तो सबसे ज्यादा स्पीड सुनाई देगी, बाकी इनके बीच में ही सुनाई देगी। ठीक है, तो क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, इसलिए इसने 8 दे रखा। तो आप क्या करेंगे इसमें? देखिए, लीनियर स्पीड होती है R ओमेगा, ठीक है, और आपका R है 1.2 और ओमेगा देखिए 400 चक्कर, ठीक है, और एक चक्कर में 400 चक्कर और एक चक्कर में 2 पाई रेडियन एंगल, ठीक है, इतना रेडियन पर मिनट में इंटू 60 करो तो सेकंड, 400 रिवॉल्यूशन से इंटू 2 पाई कर दिया तो इतना रेडियन पर मिनट, मिनट के 60 कर दिया तो सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड ये इसकी स्पीड होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। तो क्या करोगे? इक्वल टू इसको ऐसा कर लो, 1 0 से इंटू इसमें कर लो, पॉइंट हट जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 5 और 5 अठे 40, 8 दूनी 16 पाई, 16 पाई मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड। कुछ गलत ना होगा, 12 पंजे 60, 5 अठे 40, 8 दूनी 16 पाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक, ओके। तो अब हमें निकालनी है रेंज। तो पहले हमें फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी सुनाई देगी, अभी मैक्सिमम कितनी सुनाई देगी। इस रेंज में उसको सारी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम जब होगी जब यहां से क्रॉस करेगा। एक्चुअल दे रखी है उसने 500, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 340 अपॉन 340। लिसनर की स्पीड 0 है रेस्ट में, तो 0 आएगा ऊपर, लिखो ही मत। और ये सोर्स साउंड डायरेक्शन ये होगी तो उसके ऑपोजिट चल रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है, और स्पीड है 16 पाई। जो यहां पे है तो साउंड ऐसे जानी चाहिए और इसके ऑपोजिट चल रहा है तो साइन चेंज। ओके, इसकी कैलकुलेशन चाहता है वो, तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, अब 5 चौक 20, 2 5 से 15 16 17, 5 चौक 20 15 16 17, और नीचे 340। अब यहाँ पे जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली करना पड़ेगा क्योंकि पाई का मीटर पड़ गया यहाँ पे। 340 प्लस 16 पाई, अब तो इसको लेना ही पड़ेगा ना, तो एक काम करना, 16 इंटू 3.14, 16 चौक 64, 6 16 6 22, 2 48 49 50, 16 इंटू पाई 50.24, 50.211। ठीक है, स्क्रीन ठीक आ रही है? ठीक है। तो अगर 50 भी ले लो लगभग, क्योंकि रेंज ऑलमोस्ट 4 ऑप्शंस हैं,
और काफी लंबा चौड़ा गैप है, तो इसलिए 50 ले सकते हो उसको। तो आपको 50 390 में 39 अप्रोक्सीमेटली, और ये जो ऊपर से कम कर दो 17,000, ये जो ऊपर से कम हो गया नीचे से, और अब डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आइडिया हो जाएगा। तो डिवाइड, कभी कभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और कैलकुलेशन ऐसे आ जाती है कि उसमें फिर टाइम लग जाता है। 39 का 17,000.00, तो 4 5 और 20 4 से आएगा, 4 36 4 12 13 4 से आएगा, और यहाँ पे आपके 4 से 1 2 4 36 4 36 3 4 12 13 14 15 14, एक 0 उतरेगी, तो आपका ये आ जाएगा 156। अब 3 से 3 3 27, 2 3 9 2 11 3 2, और अब लास्ट 0 उतरेगी, तो आपका 5 होगा, 6 होगा, 6 9 54, 5 6 18 और 5 23, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग 5 9 45 है, 5.89 के आसपास आए, 436। तो 426 और 436, तो ये जो जरा सा हम पार्ट छोड़ रहे हैं, इससे 426 से 436 नहीं पहुंच जाएगा, तो 436 ऑप्शन सही होगा। तो इसको यहां से हटा के यहां लिखना, 436 हर्ट्ज। ठीक है, और इधर का क्वेश्चन दिख रहा हो तो मैं यही करता हूं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन की। ये लीजिए, यही हो जाता है। 436 की 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो मैक्सिमम, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम के लिए देखिए क्या होगा, ये इसके पास आएगा, बस डैश एंड ऑफ साउंड में ही चलेगा, तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, इतना फर्क पड़ेगा बस। ठीक है, तो 17 और 1 2 3 4 0 और 340 माइनस 50 पॉइंट। ठीक है, तो 50 ही मान लो, तो 290 का डिवाइड देना पड़ेगा, 290 का। का दोगे तो 29 का दीजिए, 1 0 पर कम कर लीजिए, 17,000.0। अब देखिए 6 दूनी 12 6 5 से 5 9 45 4 14 5 2, अभी ये वाली 0 उतरेगी, तो जाएगा ये 500 कुछ, बस 586 और 600 आएगा नहीं, तो 586, 8 से जाना चाहिए, 8 9 72 7 8 2 16 17 18 19 20 22 23, 8 1 0 उतरेगी, तो 6 6 9 54 5 6 9 12 5 17, 586 हर्ट्ज। ठीक है, बाकी गैप दूर दूर है, जब 586 का दूसरा ऑप्शन है 674, हो ही नहीं सकता। तो 100% निश्चित रूप से जो इसकी रेंज आएगी, सो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी लिसन 436 हर्ट्ज टू 586 हर्ट्ज, ये इसका आंसर होगा।
58 का 1, ठीक है। यस, तो ये था जी कॉन्सेप्ट आपका आज डॉपलर इफेक्ट और से संबंधित बेहतरीन क्वेश्चन। और अब आप डॉपलर इफेक्ट को अच्छी तरह पढ़ के इससे क्वेश्चन करें तो निश्चित रूप से आपकी कमांड इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पे तो कम से कम हो ही जाएगी। ओके।